हेलो एवरीवन। तो भाई स्वागत है आपका मेरी इस आज की अगली वीडियो में। तो भाई हमने अपनी पिछली वीडियो में 75 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था और आज हम अपनी वीडियो में 76वें क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो भाई आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि पंजाब से हरियाणा राज्य को किस वर्ष अलग किया गया? तो 1800 पंजाब से हरियाणा को कब किया गया भाई? 1966 में। ठीक है, 1966 में अलग किया गया। उसके बाद है हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो दूसरा कौन सा भाई? पहला है फरीदाबाद और दूसरा कौन सा है? गुरुग्राम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दक्षिण हरियाणा राज्य भारत के किस हिस्से में स्थित है? तो हरियाणा राज्य है उत्तर पश्चिम। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। 3 और 4 34 में है तो 3 से उत्तर बन जाएगा और 4 से पश्चिम बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है सीमा आयोग का गठन कब हुआ था? जब पंजाब और हरियाणा को अलग करने का निर्णय लिया गया था तो कब हुआ था भाई? अक्टूबर 1965 को। पंजाब और हरियाणा को अलग करने के लिए हुकुम सिंह समिति का गठन अक्टूबर 1965 में किया गया। तो भाई जिस टाइम पे पंजाब और हरियाणा को अलग अलग गठन किया जा रहा था उस टाइम पे हुकुम सिंह समिति बनाई गई 1965 में। और इस समिति के गठन की घोषणा संसद द्वारा 23 सितंबर 1965 में की गई थी। इन्होंने घोषणा कब कर दी थी भाई? तो 23 सितंबर 1965 को। और हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर भारत सरकार ने पंजाब और हरियाणा को सीमाओं के विभाजित करने के लिए 23 अप्रैल 1966 को न्यायमूर्ति जे.सी. शाह आयोग की अध्यक्षता में शाह आयोग का गठन किया। कब किया भाई? 23 अप्रैल 1966 को शाह आयोग का गठन किया गया, जिसमें अपनी रिपोर्ट कब दी भाई? 31 मई 1966 को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अति प्राचीन नगर नहीं है? तो सबसे पुराना नगर नहीं है तो वो है पंचकुला। हरियाणा में पंचकुला एक नियोजित शहर है। यह ट्राई सिटी क्षेत्र यानी जैसे पंचकुला, चंडीगढ़ और माहौली का एक हिस्सा है और यह शहर चंडी मंदिर छावनी के मेजबानी करता है, जो भारतीय सेना के पश्चिमी कमान का मुख्यालय है। ठीक है, चंडी मंदिर कहाँ है भाई? जो भारतीय सेना है ना उसका पश्चिमी मुख्यालय पूछ ले, कमान का मुख्यालय पूछ ले तो कहाँ है वो? चंडी मंदिर में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है प्राचीन नगर रोहतक का संबंध महाभारत काल से जोड़ा जाता है और इसका प्राचीन नाम रोहतासगढ़ था और सोनीपत हरियाणा की शिक्षा नगरी के रूप में भी जाना जाता है। महाभारत में इसका उल्लेख स्वर्णप्रस्थ के रूप में मिलता है। इसके बाद है अग्रवा प्राचीन नगर है। यह नगर प्राचीन काल के तक्षशिला एवं मथुरा के प्राचीन व्यापार मार्ग पर स्थित है। अग्रवा को महाराजा अग्रसेन की राजधानी माना जाता है। ठीक है, महाराजा अग्रसेन की राजधानी कौन सी थी पूछ ले तो अग्रोहा। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है हरियाणा किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो किसके साथ करता है भाई? पंजाब के साथ। पंजाब के साथ अपनी सीमा साझा करता है और हरियाणा और पंजाब की जो संयुक्त राजधानी है वो सभी को पता है चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और चंडीगढ़ के पश्चिमी और दक्षिणी सीमा पंजाब से तथा पूर्व में हरियाणा से मिलती है। ठीक है भाई। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है हरियाणा खालिस्तान देशांतर के बीच स्थित है। तो किसके बीच स्थित है भाई? 74 से 77 डिग्री देशांतर के बीच स्थित है और देशांतर में तो 74 से 77 है और उत्तर में कहाँ है? 27 से 30। ठीक है, और हरियाणा के सीमा साझा करने वाले राज्य जैसे संघ शासित प्रदेश कौन कौन से है? जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली और चंडीगढ़ है। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है हरियाणा में श्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हरियाणा में श्रम दिवस मनाया जाता है विश्वकर्मा दिवस के दिन। तो हरियाणा में श्रम दिवस विश्वकर्मा दिवस के दिन मनाया जाता है और यह दिवस दीपावली के अगले दिन होता है। विश्वकर्मा डे कब होता है भाई? दिवाली से अगले दिन। और भगवान विश्वकर्मा द्वारा यह सृष्टि की रचना की गई थी और इसलिए सरकार द्वारा इस दिन को मनाने का निर्णय लिया गया था। ठीक है भाई, विश्वकर्मा डे कब होता है? दिवाली से अगले दिन। फिर उसके बाद है खालिस्तान ने हरियाणा का नाम हरना रखा। किसने रखा भाई? महाराजा कृष्ण ने। हरियाणा का नाम हरना नामक महाराजा कृष्ण ने रखा था। प्राचीन समय में इस क्षेत्र में को ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त, ब्रह्मोपदेश आदि नामों से जाना जाता है। उर्वर भूमि और वनस्पति की बहुतायत के कारण इसे
बहुधान्यता और हरियंका नामों से भी जाना जाता है। भाई ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, मेरे को पता है। आप कमेंट में मत लिखना कि क्वेश्चन बार बार रिपीट करवा रहे हो। ये मैं क्वेश्चन इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये हर एक बार आए हुए हैं। ये क्वेश्चन भी 2015 में ऑडिटर के मॉर्निंग में आया हुआ है। फिर ये जितने भी क्वेश्चन करा रही हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर हैं, और ये जितनी बार रिपीट हुए हैं ना, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। कभी कभी और कॉन्फिडेंस में भाई हमें जो क्वेश्चन सही आता है ना, उसका भी हम गलत आंसर दे देते हैं, तो इसलिए बार बार रिपीट क्वेश्चन करना बहुत अच्छा होता है। आपकी ही रिवीजन होगा अच्छे से। उसके बाद है, किस समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया? तो सरदार हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर 1 नवंबर 1966 को जो पंजाब के हिंदी भाषी क्षेत्रों को काटकर एक अलग हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। ठीक है भाई। और हरियाणा की 4 भौगोलिक विशेषताएं हैं। कौन कौन सी? जैसे यमुना घग्गर का मैदान, शिवालिक पहाड़ियाँ, और आर्द्र रेगिस्तानी शुष्क रेतीला मैदान, और अरावली पहाड़ियाँ। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, अब आगे के जो भारत में के संदर्भ में हरियाणा का स्थान कौन कौन सा? ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें आता है कि हरियाणा राज्य भारत के किस हिस्से में स्थित है? तो किस हिस्से में स्थित है भाई? मैंने बताया था ना 34 कर लेना, तो उत्तर और पश्चिम। ठीक है। और फिर इसके बाद आता है, हरियाणा के उत्तर में है हिमालय और उत्तराखंड, हिमाचल और उत्तराखंड, और पूर्व में है उत्तर प्रदेश, और दक्षिण में राजस्थान, और पंजाब में, पश्चिम में पंजाब। ठीक है। भारत के मध्याह्न भोजन विद्यालयों में शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो है, तो इसमें आंसर आएगा तमिलनाडु। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, मध्याह्न भोजन योजना सबसे पहले तमिलनाडु में शुरू की गई थी, और इसे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के कामराज द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा शुरू करने वाला पहला राज्य है। तो क्या शुरू करने वाला पहला राज्य है भाई? तो इसमें हमारा आंसर है महिला पुलिस स्वयं सेवक योजना। सर्वप्रथम हरियाणा राज्य के करनाल एवं महेंद्रगढ़ जिले में एक पायलट परियोजना के रूप में दिसंबर 2016 में शुरू की गई थी। तो सबसे पहले शुरू करने वाला है ये महिला पुलिस स्वयं सेवक। ये करनाल और महेंद्रगढ़ के जिले में शुरू की गई थी। कब भाई? 2016 को। उसके बाद आता है, ये स्वयंसेवी पुलिस और समुदाय के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करेंगे और संकट में महिलाओं की मदद करेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा को खालिस्तान कहा जाता है। हरियाणा को क्या कहा जाता है भाई? तो भारत में गेहूं की टोकरी किसे कहा जाता है? हरियाणा को। तो इसमें है कि हरियाणा राज्य को भारत का ब्रांड बास्केट कहा जाता है। मतलब क्या है कि भारत में पंजाब और हरियाणा दोनों को ब्रेड बास्केट, मतलब गेहूं की टोकरी के रूप में जाना जाता है। ब्रेड बास्केट देश का वह क्षेत्र है जो मिट्टी की समृद्धता और अनुकूल जलवायु के कारण बड़ी मात्रा में जो गेहूं और अन्य अनाज का उत्पादन करता है। ठीक है भाई। ये दोनों राज्य बहुत बड़ी मात्रा में गेहूं का उत्पादन करते हैं, और हरियाणा में भारत के जो कुल गेहूं उत्पादन का लगभग कितना है भाई? 9% होता है। और वित्तीय वर्ष 2019 में भारत के उत्तरी राज्य हरियाणा में 12 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक गेहूं का उत्पादन किया गया था। ठीक है। 2019 में 12 मिलियन से भी अधिक गेहूं का उत्पादन किया गया था। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, रोहतक में शौरी बाजार एशिया का दूसरा सबसे बड़ा खालिस्तान बाजार है। तो भाई क्या है? वो है कपड़ा। जो सबसे बड़ा है ना, वो है दूसरा सबसे बड़ा एशिया का। इसमें है कि रोहतक का शौरी बाजार एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा बाजार है, और यहाँ दिल्ली से कितने किलोमीटर दूर है भाई? 70 किलोमीटर दूर है। और 1951 में स्थित शौरी कपड़ा बाजार में थोक और खुदरा की जो 1200 से अधिक दुकानें थी। कितनी थी भाई? 1200 से पहले अधिक दुकानें थी। 70 किलोमीटर दिल्ली से दूर है। और रोहतक अपने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों जैसे कपड़ा और बाजार और डेयरियों के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, उसके बाद है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भाई? 20वां। तो इसमें है कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर को विभाजित और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। अतः वर्तमान समय में हरियाणा क्षेत्रफल की दृष्टि से 20वां सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 44,212। राजस्थान का कितना है भाई? 34,22,39। और मध्य प्रदेश का 30,82,45। और महाराष्ट्र का है 30,73,13। और उत्तर प्रदेश का है 24,0,928 वर्ग किलोमीटर।
उसके बाद हरियाणा खालिस्तान के अंतर्गत भारत का 5वां ओपन डेनिस फ्री राज्य है। तो किसके अंतर्गत है भाई? तो ये है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत। तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत हरियाणा को भारत का 5वां ODF मतलब खुले में शौच मुक्त राज्य आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप पुरी ने घोषित किया। और इसके बाद है स्वच्छ भारत मिशन का शुरुआत कब की गई थी भाई? नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी स्वच्छ भारत मिशन की। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में खालिस्तान 100% ग्रामीण विद्युतीकरण हासिल करने वाला प्रथम राज्य है। तो वो है हरियाणा। कौन है भाई? हरियाणा। भारत में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण हासिल करने वाला प्रथम राज्य हरियाणा है। और हरियाणा राज्य यह द्वारा यह लक्ष्य वर्ष 1970 में हासिल कर लिया गया था। कब कर लिया गया था भाई? 1970 में। और नवंबर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की घोषणा की, जिसके तहत सरकार ने जो 1000 दिनों के भीतर 1 मई 2018 तक 18,452 अविद्युतीकरण गाँव का विद्युतीकरण कर दिया गया था। कितने दिनों के? 1000 दिनों के अंतर्गत 18,452 गाँवों का विद्युतीकरण किया गया था भाई, ठीक है, इस योजना के तहत। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, देश का कौन सा राज्य दूध और दही की भूमि के रूप में प्रसिद्ध है? तो भाई सबको पता है हमारा हरियाणा है दूध और दही की भूमि के रूप में प्रसिद्ध। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नारनौल क्षेत्र के 3 ओर से किस प्रदेश की सीमाएं लगती हैं? तो भाई किसकी लगती है? नारनौल के लगती हैं। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। नारनौल महेंद्रगढ़ जिले की एक तहसील है। यह तहसील महेंद्रगढ़ जनपद के दक्षिणी भाग में स्थित है और इसकी सीमाएं 3 ओर से राजस्थान से घिरी हुई हैं। किस ओर से भाई? नारनौल की 3 ओर से राजस्थान से सीमाएं घिरी हुई हैं। और पूर्वी सीमा का शेष जो हिस्सा है वो हरियाणा के जैसे रेवाड़ी जिला हो गया और उत्तरी हिस्सा है वो भिवानी जिले से जुड़ा हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा शहर वैज्ञानिक उपकरणों का शहर खालिस्तान के नाम से जाना जाता है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी अम्बाड़ा। जो हरियाणा का अम्बाड़ा शहर वैज्ञानिक उपकरणों के शहर के नाम से जाना जाता है और इसे मिक्सी सिटी और साइंटिफिक नगरी भी कहा जाता है। क्या क्या भाई? मिक्सी सिटी भी कहा जाता है और साइंटिफिक नगरी भी कहा जाता है। और ऐसे बोलते हैं कि आमों की अधिकता के कारण इसका नाम अम्बाड़ा पड़ा। और एक अम्बा देवी भी बताते हैं, कोई मतलब रानी वगैरह थी, उसके नाम से भी बताते हैं अम्बाड़ा का नाम पड़ा इसका। उसके बाद आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो वो है हिसार। ऑप्शन नंबर बी। पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों के जिलों का अवरोही क्रम है, सिरसा है, फिर हिसार है, फिर भिवानी, फिर जींद, फिर फतेहाबाद। उसमें कौन सा था? हिसार। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मैच द कॉलम करना है भाई, मिलाने हैं। कानोड किसे कहते हैं भाई? महेंद्रगढ़ को। तो हमें पता है, एक का कपिस्थल कैथल को और पांडुप्रस्थ पानीपत को और साइस्कम सिरसा को। तो देखो हमें एक क्वेश्चन का पता था, कानोड किसे कहते हैं? महेंद्रगढ़ को। तो सेकंड का ऑप्शन नंबर डी कहाँ है? सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसने तो बी दे रखा है भाई, गलत तो नहीं होगा, मैंने गलत बोल दिया तो नहीं है। ए हाँ 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 सॉरी भाई, मैं गलत बोल गई, मैंने कानोड का महेंद्रगढ़, डी तो ठीक बोला था, लेकिन मैंने सेकंड का डी है, मैंने वो जो फर्स्ट है ना उसका डी देख लिया, सॉरी भाई। वैसे मैंने ठीक बोला था कि ये है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी आएगा। सारिस्कम का देखो सिरसा होता है और कानोड का महेंद्रगढ़, कपिस्थल का कैथल और जो पांडुप्रस्थ है उसका पानीपत। सॉरी भाई, मैं ऑप्शन गलत बोल गई। उसके बाद आता है, हरियाणा का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो कौन सा जिला है वो भाई? रोहतक। हरियाणा का रोहतक जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से स्पर्श नहीं करती, जबकि जो फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, करनाल और यमुनानगर जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती है। जो ये है देखो भाई, फरीदाबाद हो गया, सोनीपत, पानीपत, करनाल, यमुनानगर, इनकी सीमा तो लगती है, लेकिन जो रोहतक है ना उसकी सीमा नहीं लगती। और हरियाणा राज्य में कुल 22 जिले हैं, सॉरी भाई 22 नहीं, अब 23 हो चुके हैं।
और इनका क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर हरियाणा राज्य के इन सभी जिलों से निकलता है, सिवाय किससे नहीं निकलता भाई? सिवाय, तो ऑप्शन नंबर ए पंचकुला। जो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर है वो 4,000 किलोमीटर उत्तर में श्रीनगर को, दक्षिण में कन्याकुमारी से जोड़ता है और यह गलियारा हरियाणा के जैसे अंबाला, करनाल और सोनीपत जिले से गुजरता है, किंतु यह पंचकुला से नहीं गुजरता। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, निम्न जिलों में से कौन सा राजस्थान से सीमा साझा करता है? तो कौन सा है भाई? वो है भिवानी। हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था, लेकिन वर्तमान में हरियाणा में 23 जिले हैं और हरियाणा राज्य की सीमाएं 5 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश से लगी है। राजस्थान की सीमा से हरियाणा का भिवानी जिला सीमा साझा करता है और इसके अतिरिक्त जो 6 अन्य जिले जैसे सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूंह भी सीमा साझा करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आता है, सबसे बाद में गठित जिला कौन सा है? जो सबसे बाद में गठित जिला हुआ है वो है पलवल। जैसे हरियाणा का पलवल जिला 21वां सबसे बाद में बनाया गया। इनमें से भाई ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताया है ना, तो वही बताना है। जो पलवल है वो सबसे बाद में बनाया गया है और इसका गठन कब हुआ था? 2008 में। और वर्ष 1966 में हरियाणा के गठन के दौरान 7 जिले थे, जिसमें से 15 जिलों का गठन बाद में किया गया और वर्तमान में हरियाणा में 23 जिले हैं। ठीक है, 22 नहीं है भाई, 23 है। बहादुरगढ़ नगर हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो आपको बताना है कि भाई बहादुरगढ़ नगर किस जिले के अंतर्गत आता है। तो बहादुरगढ़ नगर हरियाणा के जो झज्जर जिले है ना उसके अंतर्गत आता है। जैसे बहादुरगढ़ की स्थापना कब हुई? स्थापना 1754 में मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय द्वारा की गई थी और इसका नाम सराफाबाद रखा गया था। 1754 में आलमगीर द्वितीय ने इसे बलूच जैसे शासक बहादुर खां और तेज खां को जागीर के रूप में सौंप दिया था भाई उन्होंने, और जिसके बाद में बलूच शासक बहादुर खां ने बदलकर बहादुरगढ़ कर दिया गया। ठीक है, इसका नाम चेंज कर दिया उन्होंने। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के निम्न में से किस जिले की सीमा 2 राज्यों से लगती है? तो कौन सा है भाई? वो है यमुनानगर। जैसे हरियाणा का यमुनानगर जिला है वो भारत के 2 राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। ठीक है, किस किस से? कौन सा जिला है भाई? यमुनानगर है। किस किस से? हिमाचल से और उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। यह जिला समुद्र तल से 274 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यमुना नदी यमुनानगर जिले से होकर प्रवाहित होती है और इस जिले का क्षेत्रफल कितना है भाई? 1756 वर्ग किलोमीटर और 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या है 12,14,162। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा निम्न में से हरियाणा का कौन सा जिला पंजाब और राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है? तो पंजाब और राजस्थान के साथ कौन सा जिला सीमा साझा करता है? तो वो है सिरसा। हरियाणा राज्य की सीमा जो 6 केंद्र शासित प्रदेश जैसे 4+2 केंद्र शासित प्रदेश जैसे 4 राज्य हो गए और 2 केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है, जो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, चंडीगढ़ है। ठीक है, इसने नाम भी बता दिए। और फिर इसके बाद हरियाणा राज्य की सर्वाधिक सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य राजस्थान और न्यूनतम सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य हिमाचल है। सबसे ज्यादा कौन टच करता है भाई? राजस्थान करता है और सबसे कम कौन सा करता है? वो है हिमाचल प्रदेश। इसके बाद आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है भाई? सिरसा, जो पंजाब और राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, सिरसा सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जैसे रोहतक में पुलिस आयुक्तालय स्थित है और इसके बाद है सोनीपत में पुलिस आयुक्तालय स्थित है। तो भाई इसमें है ना पुलिस आयुक्तालय फरीदाबाद में, गुरुग्राम में और पंचकुला में है। तो इसमें ये है कि उत्तर नहीं देना चाहती, ऑप्शन नंबर ई। ये ना तो देखो ए केवल ए दे रखा है, केवल बी दे रखा है, ए और बी दोनों, ना तो ए ना और बी, मतलब इसके अकॉर्डिंग थोड़े से ऑप्शन में मिस्टेक है, तो ऑप्शन नंबर ई आएगा। 3 पुलिस आयुक्तालय हैं उस टाइम पे, जैसे वो फरीदाबाद, गुरुग्राम और रोहतक। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में 5 पुलिस आयुक्तालय हैं और फरीदाबाद में पुलिस आयुक्तालय स्थित है। तो मैंने अभी आपको बताया है ना फरीदाबाद में है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए। 3 पुलिस आयुक्तालय हैं, 5 नहीं है। और पुलिस आयुक्तालय गुरुग्राम में, पंचकुला में, फरीदाबाद में है और इनका पुलिस मुख्यालय सेक्टर 6 पंचकुला में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ओनली
अकेला हो जाएगा वो, ये गलत है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हरियाणा का कौन सा जिला सुदूर उत्तर में स्थित है? तो कौन सा जिला है भाई? वो है पंचकुला, जिसकी उत्तरी सीमा पंजाब और हिमाचल प्रदेश से तथा पश्चिमी और दक्षिणी सीमा राजस्थान से है और पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। और राज्य के सबसे उत्तरी जिला जो पंचकुला और सबसे दक्षिणी जिला नूह है। उत्तरी जिला कौन सा है भाई? पंचकुला। और दक्षिणी कौन सा है? नूह, और जिसे हम मेवात बोलते हैं। राज्य में सर्वाधिक तथा न्यूनतम सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य कौन कौन से है भाई? राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। सबसे ज्यादा राजस्थान की होती है और सबसे कम हिमाचल की। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो कौन सा है भाई? भिवानी भी करता है, महेंद्रगढ़ भी, सिरसा भी, लेकिन जो रोहतक है ना वो किसी के साथ नहीं करता। रोहतक और चरखी दादरी ऐसे 2 जिले हैं जो किसी के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते। हरियाणा में 7 जिले जैसे सिरसा, फतेहाबाद हो गया, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूह, मेवात की सीमा है जो राजस्थान से लगती है, लेकिन जो रोहतक और चरखी दादरी ऐसे जिले हैं जिनकी सीमाएं किसी भी अन्य राज्य को स्पर्श नहीं करती। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इनका मिलान करना है भाई। फरीदाबाद कहाँ? गुरुग्राम, रोहतक, करनाल। ठीक है। इसमें है जो करनाल के अंतर्गत कौन सा आता है? पानीपत। गुरुग्राम में महेंद्रगढ़, रोहतक में चरखी दादरी और फरीदाबाद में नूह। ठीक है। फरीदाबाद में नूह, रोहतक चरखी दादरी, गुरुग्राम महेंद्रगढ़ और करनाल में पानीपत। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में कितने सामुदायिक विकास खंड है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी 130 से 140। हरियाणा में 6 प्रशासनिक प्रभाग जैसे जिसमें 23 जिले, 73 उपमंडल, 93 राजस्व तहसील और कई 93 और कई 94 भी देखने को मिलता है भाई। और 50 उप तहसील, 140 सामुदायिक विकास खंड और लगभग 7356 गाँव हैं। और यह देश के उत्तरी भाग में स्थित राज्य है और इसे पूर्व पंजाब से अलग करके 1 नवंबर 1966 को बताया गया, मतलब बनाया गया था। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में 8 प्रशासनिक प्रभाग हैं और पंचकुला हरियाणा के प्रशासनिक प्रभागों में से एक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा, ना तो ए ना बी। तो हरियाणा में 6 हैं। ठीक है, 6 जैसे रोहतक, गुड़गांव, अम्बाला, हिसार, करनाल और फरीदाबाद। और जबकि पंचकुला है ना हरियाणा राज्य का एक सुव्यवस्थित शहर है और यह संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ का एक उप शहर है। और भारत के उप पश्चिमी कमांड में जो प्रतिष्ठित जो चंडी मंदिर है ना, छावनी का मुख्यालय यही है भाई। चंडी मंदिर की छावनी का मुख्यालय कहाँ है? पंचकुला में ही है। और 6 प्रशासनिक प्रभाग है जिसमें रोहतक, गुड़गांव, अम्बाला, हिसार, करनाल, फरीदाबाद। ठीक है। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन आ गया कि हरियाणा में कितने जिले हैं? तो भाई अगर आपको ऑप्शन इसमें अब पूछे ना, अब 2026 के अकॉर्डिंग तो 23 जिले हैं। ठीक है, हरियाणा में 23 जिले हैं और इसका मतलब जनसंख्या के अकॉर्डिंग 17वां सबसे बड़ा राज्य है। और 1 नवंबर 1966 की इसकी स्थापना हुई थी और तब ये बना, तब उस टाइम पे 7 जिले थे। उसके बाद आता है, गुरु द्रोणाचार्य के नाम से किस शहर का पुनः नामकरण किया गया? तो गुड़गांव है, उसका नाम किया गया था। और राजा युधिष्ठिर ने गुरुग्राम को अपने गुरु द्रोणाचार्य के उपहार में दे दिया था। जो राजा युधिष्ठिर थे उन्होंने गुरुग्राम को अपने जो इनका गुरु था द्रोणाचार्य, इनको उपहार में मतलब गिफ्ट के तौर पे दे दिया था। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के नूह जिले की स्थापना की तारीख क्या है? तो भाई हरियाणा के नूह जिले की स्थापना की तारीख है 4 अप्रैल 2005। ठीक है, क्या है? 4 अप्रैल 2005। स्थापना 4 अप्रैल 2005 को की गई थी और इसका गठन गुरुग्राम की जो 5 ब्लॉक को जैसे नूह, 5 ब्लॉक जैसे नूह हो गया, तावड़ू, नगीना, पुनाहा और फिरोजपुर जिरखा से मिलकर किया गया था और इसका क्षेत्रफल है 1507। ठीक है, कब हुई थी नूह जिले की स्थापना? 4 अप्रैल 2005 को। पलवल को जिले का दर्जा कब मिला? 2008 में। ठीक है, पलवल को कब मिला भाई? 2008 में। और 2008 में पलवल को जिले का दर्जा दिया गया था और यह हरियाणा का कौन सा था? 21वां जिला बना था। 22वां चरखी दादरी है जहाँ से मैं हूँ। और पलवल जिला हरियाणा के दक्षिणी भाग में स्थित है। कमेंट में बताना भाई कौन
कौन से ज़िले से है और कहाँ से है, ठीक है। सब अपनी डिटेल बताना कमेंट में, कौन कौन से ज़िले से हो आप सभी जो मेरी वीडियो को देख रहे हो। उसके बाद है पलवल ज़िला हरियाणा के दक्षिणी भाग में स्थित है, और पलवल के जो उत्तर पश्चिम में गुड़गांव जिला, जैसे उत्तर में फरीदाबाद, उत्तर पूर्व से दक्षिण तक उत्तर प्रदेश के ज़िले जैसे गौतम नगर, अलीगढ़, मथुरा, तथा पश्चिम में मेवात जिला है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे बाद में गठित जिला कौन सा है, तो वो है पलवल, ठीक है। पलवल कब 21वां जिला है सबसे बाद में, अब 23 हो चुके हैं, हांसी को नया जिला बना दिया गया है। उसके बाद आता है 16 नवंबर 2016 को हरियाणा सरकार ने आधिकारिक तौर पर किस जिले का 22वां जिला अधिसूचित किया था, तो भाई 22वां जिला कौन सा है, चरखी दादरी, हमारा चरखी दादरी है भाई 22वां जिला बनने वाला। 16 दिसंबर 2016 को प्रदेश के जो 22वें जिले के रूप में चरखी दादरी की घोषणा हरियाणा सरकार द्वारा की गई थी, ठीक है। 2016 को की गई थी इसकी घोषणा 22वें जिले के रूप में। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, हरियाणा राज्य के किस जिले को क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा माना जाता है, तो भाई सबसे छोटा कौन सा है, पंचकुला, ठीक है। पंचकुला 898 वर्ग किलोमीटर है, और कुरुक्षेत्र 1530 और झज्जर है वो 1834 और फतेहाबाद है वो 2538, ठीक है। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फरीदाबाद मंडल में कौन सा जिला आता है, तो फरीदाबाद में आता है नूंह, फरीदाबाद, पलवल और नूंह। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रोहतक मंडल में कौन सा जिला नहीं आता, तो वो है फतेहाबाद। जैसे रोहतक मंडल में 5 जिले आते हैं, इनके नाम है रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, सोनीपत और भिवानी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस शहर का पुराना नाम जैनपुरी है, तो जैनपुरी है जींद का, जींद का प्राचीन नाम जैंतपुरी है, और इस शहर की स्थापना जो पांडवों ने की थी, और महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए पांडवों ने इसी स्थान पर जयंती देवी से प्रार्थना भी की थी, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के निम्न सभी जिलों का निर्माण 1 नवंबर 1966 को हुआ, सिवाय कौन सा जिला है भाई जिसका बाद में हो, तो वो है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र की स्थापना बाद में हुई है। उस टाइम पे कौन कौन से जिले थे, अंबाला, करनाल, गुड़गांव, हिसार, रोहतक, जींद और महेंद्रगढ़। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला किसी अन्य राज्य की सीमा से घिरा हुआ नहीं है, तो वो है रोहतक, रोहतक और चरखी दादरी ऐसे हैं जो किसी की सीमा से नहीं घिरे हुए। उसके बाद आता है, अंबाला पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, कैथल। अंबाला में 3 जिले आते हैं, जैसे अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र, ठीक है, ये 3 जिले आते हैं, कैथल नहीं आता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का निम्न में से कौन सा जिला अपने सभी गांव में 21 घंटे विद्युत आपूर्ति करने वाला पहला जिला बना है, तो कौन सा जिला है भाई, वो है पंचकुला। पंचकुला 24 घंटे मतलब 24 घंटे लाइट पहुंचाने वाला जिला बन गया है, ठीक है। उसके बाद है, हिसार पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, कैथल में नहीं आता। हिसार हो गया, सिरसा हो गया, फतेहाबाद, जींद और हांसी ये सभी आते हैं, लेकिन जो कैथल है वो नहीं आता। उसके बाद हरियाणा का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रमुख केंद्र है, तो वो ऑप्शन नंबर डी, पंचकुला। पंचकुला शहर हरियाणा के सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रसिद्ध है, और पंचकुला आईटी पार्क की स्थापना कब हुई थी भाई, 2008 में हुई थी, और ये आईटी पार्क 74 एकड़ में फैला है। कितने एकड़ में फैला है भाई, 74 में। उसके बाद है, सिरसा जिले का प्राचीन नाम सरिस्का, जिसका उल्लेख निम्न में मिलता है, तो ये सभी जैसे महाभारत में भी, अष्टाध्यायी में भी और दिव्यवादनम तीनों में इसका उल्लेख मिलता है। और पाणिनि के अनुसार 5वीं ईसा पूर्व में यह एक संपन्न शहर था, ठीक है, पाणिनि के अकॉर्डिंग ये एक संपन्न शहर था। करनाल पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता, तो करनाल में भाई 3 आते हैं, करनाल, पानीपत, कैथल। झज्जर है वो नहीं आता, ठीक है, जो झज्जर जिला है वो करनाल में नहीं आता, इसमें 3 आते हैं, करनाल, पानीपत, कैथल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान जिला पूर्व में कानौड से जाना जाता है, तो भाई कौन सा जिला है, महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ जिले को कानौड के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी भाई बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार, पिछली जो सीईटी हुआ था उसमें भी आया हुआ था, और जो ग्रुप डी था उसमें भी आया हुआ था। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है।
निम्न में से क्या हरियाणा के भिवानी जिले से संबंधित नहीं है? तो क्या है भाई? तो वो है सेंट पॉल चर्च, जो पृथ्वीराज चौहान की कचहरी भिवानी में स्थित है। और यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान अपना दरबार लगाते थे। बोला जाता है कि भाई इनकी कचहरी भिवानी में स्थित है, और ये अपना दरबार कहाँ लगाते थे? इसी कचहरी में लगाते थे। और स्टार स्मारक 5वें राधा स्वामी गुरु ताराचंद जी महाराज की समाधि स्थल है। और खेरा बाबा जो समाधि स्थल है वो भी भाई कहाँ है? भिवानी में ही है। खेरा बाबा भी भिवानी में ही है। उसके बाद आता है मेवात जिले का मुख्यालय कहाँ है? मेवात का मुख्यालय कहाँ है भाई? नूह में। तो मेवात जिले का मुख्यालय नूह में है। इसका गठन कब हुआ था भाई? 4 अप्रैल 2005 को हुआ था। और वर्ष 2016 में मेवात जिला का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? नूह कर दिया गया। ठीक है, 2005 में इसका गठन हुआ था, लेकिन 2016 में इसका नाम बदल दिया गया, मेवात की जगह नूह कर दिया। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या है? तो थानेसर। थानेसर का है वो कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम है। और पुरु के वंशज जो थे, महाराज कुरु ने कुरुक्षेत्र को बसाया था। जो पुरु के वंशज थे, जो राजा कुरु थे। और मनु के अनुसार कुरुक्षेत्र पवित्र नदियों सरस्वती और द्वसदवती के बीच स्थान को ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है। जो भाई दो हमारी प्रमुख नदियां हैं, जैसे सरस्वती होगी और एक द्वसदवती नदी होगी, इसके स्थान के जो का स्थान है उसको ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है। और कुरुक्षेत्र में ही भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता का उपदेश दिया था वो दिया था। और हर्षवर्धन के समय इसी स्थान पर स्थानेश्वर हो गया था। हर्षवर्धन जो था राजा, उसके टाइम के इसका नाम क्या हो गया था? स्थानेश्वर। कहीं कहीं स्थानेश्वर और कहीं कहीं थानेश्वर है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है सोनीपत की स्थापना खालिस्तान के रूप में की गई थी। तो सोनीपत की स्थापना किसके? स्वर्णप्रस्थ के रूप में सोनीपत की स्थापना की गई थी। तो आता है कि सोनीपत की स्थापना आर्यों ने लगभग 1500 ईसा पूर्व में स्वर्णप्रस्थ के रूप में की थी। और महाभारत में इसका उल्लेख स्वर्णप्रस्थ के नाम से है। और युधिष्ठिर द्वारा दुर्योधन से मांगे गए जो 5 गांव थे ना, उनमें ये भी शामिल था। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है हरियाणा का यह जिला 1 नवंबर 1989 को करनाल जिले से निकाला गया। फिर इसको भाई 91 में फिर मिला दिया गया, फिर 92 में फिर अलग कर दिया गया। तो कौन सा है भाई? वो है पानीपत। ठीक है, 1 जनवरी 1992 को पानीपत के पृथक जिले के रूप में अस्तित्व में आया था। हरियाणा का गुड़गांव जिला कब बना? तो भाई जिस टाइम पे हमारा हरियाणा की स्थापना हुई थी उस टाइम पे गुरुग्राम जिला बना हुआ था 1966 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल हरियाणा के जो सही क्रम है उसमें चुनिए। देखिए, सबसे पहले आता है ऑप्शन झज्जर, फिर जींद, फिर हिसार, फिर सिरसा। ठीक है, झज्जर, जींद, हिसार, सिरसा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है नूह किस जिले में स्थित है? तो नूह किस जिले में स्थित है भाई? मेवात। नूह भौगोलिक रूप से मेवात क्षेत्र में आता है। और नूह हरियाणा का जनपद है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 1507 वर्ग किलोमीटर है। और 10.89 मिलियन आबादी है इसकी। और यह जनपद मुख्य रूप से मेवों द्वारा बसाया गया है। माना जाता है कि भैया मेवों द्वारा बसाया गया है, जो कृषिविद और मुसलमान थे। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला है भिवानी। अब भिवानी नहीं है भाई, क्योंकि इसको अलग दादरी निकाल दिया गया है ना इसमें से। तो ये पहले का क्वेश्चन है। तो आई होप भाई आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होंगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना। तो भाई अगर आप सभी को वीडियो, तो भाई हम कल अपना जो क्वेश्चन है वो 141वें से शुरू करेंगे। और आप सभी इस वीडियो को कंप्लीट देखना, मैंने सारे क्वेश्चन अच्छे से करवाए हैं। अगर भाई आपको कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। और ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।